हिमाचल प्रदेश से, जहां समाज सुधारक और सेवानिवृत्त प्रवक्ता से साक्षात्कार। जी हां, खबर हिमाचल प्रदेश जिला हमीरपुर के थाना भोरंज के अंतर्गत है, जहां ग्राम लहराना के सेवानिवृत्त प्रवक्ता एवं समाज सुधारक श्री प्रेमचंद माहिल से फास्ट न्यूज इंडिया जिला रिपोर्टर रतन चंद ने भेंट वार्ता की और मृत्यु भोज संस्कारों के विषय में चर्चा की। चर्चा के दौरान श्री माहिल ने बताया कि प्रकृति का नियम है कि जो प्राणी इस दुनिया में आया है उसका अंत मृत्यु है। जिस प्राणी की मृत्यु होती है उसके सगे संबंधी व ग्रामवासी अंतिम संस्कार तक मिलजुल कर सहयोग देते हैं, जो सराहनीय कार्य है। दाह संस्कार में लकड़ी डालते हैं और मृत की अस्थियों को पवित्र गंगा में विसर्जित करते हैं। जिस प्राणी ने अपने संपूर्ण आयु अपने खेतों में गुजारी हो, उसकी अस्थियों को खेतों में बिखेर दिया जाए तो क्या हर्ज है। मृत की अस्थियों को बहुत ही दूर प्रवाहित करने से क्या मिलेगा। ऐसे ही कई और रूढ़वादी प्रथाएं हैं, जैसे दिए जलाना, 10 दिन तक कपड़े न धोना, घर में टीवी का उपयोग न करना, जिन्हें समय और आवश्यकता अनुसार बदलने की जरूरत है। इसी में समाज का हित है। ऐसे ही एक रिवाज के अनुसार 13 दिन के बाद लोगों को मृत भोजन देने की प्रथा है। आप मंथन करें कि क्या यह सही है कि किसी घर में विपत्ति का माहौल है, हम उसके घर पंक्तियों में बैठकर दावत उड़ा रहे हैं। समाज में एक नियम बनना चाहिए कि लोग मृत भोजन का बहिष्कार करें और कम से कम गरीब का मरना तो सस्ता हो। इसमें सहयोगी बने ताकि शोकग्रस्त परिवार वालों का माहौल बदलकर शोक मुक्त बनाया जा सके। बहुत से लोग इस रूढ़वादी प्रथा को तोड़ रहे हैं, जो एक प्रशंसनीय कार्य है। देखिए हमीरपुर से रतन चंद की रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया के दर्शकों नमस्कार। अभी मैं ग्राम लहराना में हमारे साथ प्रेमचंद माहिल जी हैं। आइए उनसे हम कुछ जानकारियाँ लेंगे संस्कारों के बारे में। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार जी। मैं पहले तो सर आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले तो मैं जो है वो यूट्यूब के जितने भी दर्शक हैं उनको नमस्कार करना चाहता हूँ। फास्ट न्यूज़ इंडिया। अच्छा, उसके पश्चात मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मनुष्य का जीवन का अंतिम पड़ाव मृत्यु है। मृत्यु होने के पश्चात हम जो भी संस्कार करते हैं उन पर मैं कुछ एक बातें तुम लोगों को बताना चाहूँगा। अच्छा, तो उनके ऊपर मैं कुछ एक तुम लोगों को बातें बताना चाहूँ। सर्वप्रथम जब प्राणी एक्सपायर होता है तो अपने अपने धार्मिक नियमों के अनुसार उसे दफना दिया जाता है या जला दिया जाता है या खुले में पक्षियों खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात अपने अपने धर्म नियमों के अनुसार 9 दिन, 11 दिन, 13 दिन या 40 दिन तक जो है उसका शोक मनाया जाता है उस घर के बीच में जी। उसके अंतिम दिन के बीच में वहाँ पर जो है वो सारे संबंधीगण जो है वो पड़ोसीगण सब इकट्ठे होते हैं और उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के पश्चात जो है वो लोगों को सहभोज पार्टी दी जाती है, जिसमें सभी के सभी लोग जो हैं वो रिश्तेदार और जो है वो संबंधीगण गांव वासी जो है वो सहभोज को खाते हैं और अपने घर जाते हैं जी। तो इसमें मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मृत भोज जो होता है अगर हम इसको बंद कर दें तो इससे क्या लाभ है? सबसे पहले मैं मृत्यु भोज के बारे में आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब अंतिम संस्कार होता है तो उसमें घर वालों को जिनके घर में प्राणी मृत्यु हुई है उनको सहभोज का एक प्रबंध करना पड़ता है, जिसमें गांव वालों को, रिश्तेदार संबंधियों को, दूर दूर के लोगों, आए हुए लोगों को भोजन का आयोजन करना पड़ता है, जिसे मृत भोज कहते हैं। मैं मृत भोज का बहुत ज़्यादा बहिष्कार करता हूँ, क्योंकि प्राणी अमीर भी है गरीब भी है। अमीर जो है वो मृत भोज का जो करेगा उसमें अपना दिखावा करने के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करेगा, अपनी ताम झाम करेगा और गरीब के लिए लकड़ा खड़ा होगा। जिस आदमी के घर में जो है वो 2 टाइम का रोटी का खाने के लिए भी नहीं है, उसके बच्चे जो उसकी मृत्यु के पश्चात उसके बच्चे मृत भोज कहाँ से लाएंगे। इसलिए गरीब आदमी को
कि इस मजबूरी को मद्देनजर रखते हुए मैं समाज से बार बार यही प्रार्थना करता हूं कि इस मृत भोज का बहिष्कार करिएगा। जब हम किसी के घर में शोक प्रकट करने के लिए गए और वहां पर बैठ करके हम दावत उनसे ले लें तो ये हमें शोभा नहीं देती है। इसलिए मृत भोज जो है वो पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। हर बुद्धिजीवी व्यक्ति को, हर जो समझदार व्यक्ति को इसका बहिष्कार करना चाहिए और जो है वो यही जो है वो समाज हित है जी। इस सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ, मरने के बाद लोग लकड़ी प्रथा है, लकड़ी डालते हैं, फिर उसमें क्या बोलते हैं, कपड़े धोने की प्रथा है, दीवा जलाने की प्रथा है, हाँ दिया जलाने की प्रथा है, कफन डालने की प्रथा है। इसके बारे में आप बताइए, क्या ये क्यों, क्या ये जरूरी है? देखिए, समय और आवश्यकता के अनुसार जो नियम बने हैं उनमें बदलाव चाहिए। रूढ़िवादी लोग बदलाव नहीं चाहते, वो घिसी पिटी बातों पर चलते रहते हैं। जो समय और आवश्यकता के अनुसार में बदलाव चाहिए। सबसे पहले तो लकड़ी डालने की प्रथा के बारे में मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। लकड़ी डालना एक पुनीत कार्य है। वो पुनीत कार्य इसलिए माना गया कि इस बहाने लोग दूर दूर से इकट्ठे होते हैं और वहाँ वो दो लकड़ी का ये छोटा टुकड़ा फेंक करके उसकी कोई प्राणी के लिए कुछ नहीं मिलता है, परंतु उनको इकट्ठा करने का जो एक साधन है और एक धार्मिक आस्था इसमें ले लिया कि हम लकड़ी डालेंगे तो एक बहुत धार्मिक कार्य करेंगे, पुनीत कार्य करेंगे। इसलिए मैं लकड़ी डालने का कभी विरोध नहीं करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लकड़ी डालने की प्रथा को ताकि अंतिम जो है वो जो वहाँ पर गैदरिंग हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम उस बुजुर्ग को बधाई दे सकें। इसलिए अंत जो है वो लकड़ी डालने की औचित्यहीन है, ये मानता हूँ। इसका लाभ कोई नहीं है, परंतु इसका समाज के लिए लाभ है, उस प्राणी के लिए है कि उसके अंतिम संस्कार के बीच में गैदरिंग कर देती है। सर अब मैं और जानना चाहता हूँ, जैसे हमारी एक दिया प्रथा होती है, आप यहाँ अंदर लोग दिया रखते हैं, कोई 10-11 दिन के लिए वो दिया रखते हैं, 9 दिन के बाद उसको उठाते हैं। ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीवा प्रथा प्राचीन काल के में जब प्राणी मरता था, दीप प्रकाश का कोई भी प्रमाण नहीं था। ना लाइटें थी, ना बिजली थी, ना हमारे पास तेल था, ना कुछ नहीं था। लाइट और अंधेरे में लोग जो है वो दुबके रहते थे, डरते रहते थे। इसलिए एक थोड़ी सी आए, किसी ने जो है वो सरसों बीजी, वहाँ से सरसों का तेल आया और एक दिन किसी ने जलाया और उससे प्रकाश हुआ। लोगों ने एक प्रथा सी चला ली कि जहाँ डर है वहाँ वो प्रकाश। उस दिन से ये दीपक चला है। दीपक का कोई औचित्य नहीं है, दीवा जलाने को कोई औचित्य नहीं। हम दीवा लेते हैं, उसको जलाते हैं और जलाने के बाद ठीक रह के सारे उसको ढांप देते हैं, उसका क्या औचित्य है? आप सब समझिए। इसलिए दीपक जलाने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है, परंतु धार्मिक और रूढ़िवादिता के ग्रसित होकर हम इस परिपाटी को चला रहे हैं। इसकी जगह जो है वो आप जो है उस कमरे में जो लाइटें हैं, बिल्कुल लाइटें। मैं तो चाहता हूँ, मैंने जब इस चीज़ का अपने गांव में प्रचार किया तो वहाँ पर लोगों ने एक बात कही कि अगर आप दीवा नहीं जलाएंगे तो हम यहाँ रात को इकट्ठे दुखे। इसलिए फिर मैंने जो है वो मैं इस चीज़ को बात से मैं कायल हुआ कि ठीक है, लोग गैदरिंग होती है। इसलिए अब लोग धीरे धीरे इस बात को समझ रहे हैं कि जहाँ पर भी जो है वो मृत प्राणी होता है वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर लाइट है, सब कुछ है, रात को वहाँ ठहरेंगे या वहाँ से 2-3 घंटे के बाद वापस आ जाएंगे। इसलिए दिया जलाना जो है वो एक धार्मिक आस्था है, औचित्य कोई नहीं है। जी। अंत में मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगा। अब आप जो कुछ आपने बताया, आप लोगों को क्या सुजेशन करेंगे इन रूढ़िवादी विचारों के बारे में? मैं लोगों से एक ही सुजेशन करूंगा। मैं जीवन के अंतिम पड़ाव पर बैठा हूं, अपने जीवन को निहार रहा हूं। मैं लोगों से एक ही कह कि रूढ़िवाद से ऊपर उठ करके हर चीज़ पर मंथन करिए। समय और आवश्यकता के अनुसार जो हमारे पिछले रिवाज हैं उन पर मंथन करें। जो अच्छे हैं उनको ग्रहण रखिएगा, उन पर चलते रहिएगा, और जो अच्छे नहीं हैं उनको जो है वो आप जो है जो वो धीरे धीरे जो है उनको ये लुप्त करिए। परंतु समय और आवश्यकता जो अच्छे विचार हैं, जो नियम हैं, हम उनको छोड़ रहे हैं। जो अच्छे हैं जो नहीं छोड़ने चाहिए, और जो छोड़ने चाहिए उनको हम छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए हम मृत हो जाए ये मैं समझता अच्छा नहीं है।
ये अच्छा नहीं है। उसके बचाता है 9 दिन तक हम लोग क्या करते, जब प्राणी मरता था 9 दिन जब कपड़े नहीं धोने हैं, कोई कपड़े नहीं धोता था, टीवी नहीं लगाना है, कोई खबरें नहीं सुनता था। ये रिवाज अच्छे नहीं थे। ये रिवाज धीरे धीरे इनको बदलना चाहिए। मेरे परिवार में 2-3 जो प्राणियों के एक्सपायर हुए बेचारे मेरे बुजुर्ग, तो मैंने जो है वो घर वालों को, गांव वालों को एक ही बात कही कि आप नित्य प्रति जो है वो अपने कपड़े धोइएगा, नित्य प्रति अपना टीवी देख सकते हैं, स्वेच्छा से आप अपना खाना खाइएगा और किसी प्रकार की पाबंदी। और जो है वो मैं अपने गांव में सबसे पहले मैंने जो कपड़े धोने का संस्कार जो हम बॉडी के ऊपर करते थे, कुएं के ऊपर करते थे, वो मैंने बंद किया। तो बिल्कुल जी। हाँ जी, आपका फास्ट न्यूज़ इंडिया को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। और ये फास्ट न्यूज़ इंडिया के दर्शकों को बता दें, जो आज प्रेमचंद माहिल जी ने जो विचार अपने रखे, हम आशा करते हैं कि इन रूढ़िवादी विचारों से उठकर आप लोग इसमें मंथन जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।